नमस्कार। दीपक प्याट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग एडुटेरिया बिहार स्पेशल का जो सेट है, जो प्रति सेट में 50 क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड है, उसी सीरीज को हम लोग चला रहे हैं। यह मुख्य रूप से बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है उसी को ध्यान में रख करके चलाया जाता है। बिहार से रिलेटेड अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप अपेयर होते हैं, उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहता है, तो उसी को ध्यान में रख करके इस सीरीज़ को चलाया जा रहा है। यह सेट प्रतिदिन दीपक प्याट यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन एक सेट अपलोड किया जाता है। यह 50 क्वेश्चन का सेट 10 से 12 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कुछ अगर छूट रहा है तो उसको रिकॉल कर लिया जा सके। तो उसी सेशन में आज हम लोग 8वां सेशन है, सेट नंबर 8। इससे पहले हम लोग 7 सेट कर चुके हैं कंप्लीट, और 7 सेट आपको दीपक प्याट यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ पे चैनल पर जा करके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार का? तो सबसे छोटा जिला अगर पूछेगा तो शिवहर है, और जनसंख्या में सबसे अगर कम पूछेगा तो शेखपुरा, और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा तो पटना, और सबसे अंतिम जिला कौन सा बना तो अरवल 2001 में। आपका सबसे छोटा जिला पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण बिहार कोपेन के अनुसार AW में, लेकिन अगर जलवायु केवल पूछेगा, दक्षिण या उत्तर नहीं पूछेगा तो CWG। उत्तर कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार का जलवायु तो CWG, लेकिन दक्षिण बिहार का जलवायु यहाँ पूछ रहा है तो AW। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम से मानसून से होता है सबसे ज़्यादा वर्षा। अब बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में? तो किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा किस जिला में? तो कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में होता है? तो बलसुंदरी मिट्टी आपको पूर्णिया में भी पाया जाता है, दरभंगा में भी पाया जाता है, और मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक। तीनों में बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में आकर के मिल जाती है? तो पुनपुन नदी फतुहा में मिल जाती है, गंगा में आकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो अगर दक्षिण बिहार की नदी देखिएगा तो सोन नदी भी दक्षिण की है, पुनपुन और अजय तीनों नदी जो है दक्षिण बिहार की नदी है, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी, तो सोन नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलहड़ कुंड किस जिले में स्थित है? तिलहड़ कुंड आपका कैमूर जिला में स्थित है, ऑप्शन ए। एजुकेशन में सबसे आगे है रोहतास, मेल फीमेल दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में किया जाता है? नहर से किस जिला में? तो रोहतास में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाण सागर जल विवाद किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। वाण सागर जल विवाद उत्तर प्रदेश बिहार से संबंधित है। बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो 2017 में। बिहार स्टार्टअप नीति 2017 में, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? बराबर की गुफाएं जहानाबाद में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन ए। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री प्रथम श्री कृष्ण सिंह। आपका लोकनायक पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार बंधु, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमदाद अली खां के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? प्रथम मैथिली फिल्म आपको कन्यादान, ऑप्शन बी। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24, 20, 10, 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ देखिए आ गया ना क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा शेखपुरा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो पटना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, इसके पहले क्वेश्चन पूछा था तो शिवहर था वहाँ। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो महिला विधायक 2020 में चुनी है 26 को।
बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 1 की शुरुआत कब किया गया? 7 निश्चय पार्ट 1 की शुरुआत कब किया गया? तो 2015 में। ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज हो गया है। यहाँ पे 2015 होगा, 7 निश्चय पार्ट 1 के शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है? तो आर्टिकल 154 के तहत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाई जाती है? तो 4, 3 माह में एक बार। तो एक वर्ष में 4 बैठक ग्राम सभा की बुलाई जाती है। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष राज्य सूची के विषय बनाया गया? 1935 में स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन ए। विधान परिषद साधारण विधायक को कब तक रोक सकता है? 3 माह तक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार के द्वारा किया गया था? तो राजगृह के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? किसने क्षतिग्रस्त किया था? तो शशांक। ऑप्शन सी। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम दिया था क्या? अजीमाबाद। ऑप्शन बी। बिहार में मनेर में स्थित मखदुम उद दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासन काल में बनाया गया था? तो जहांगीर के शासन काल में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर। 1922-23 के किसान सभा के अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हो गए थे? हजारीबाग। ऑप्शन ए। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय पर चित्रण किया जाता है? बिहार के समान जनजीवन से संबंधित रहता है पटना कलम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मदरलैंड मजहरुल हक। द मदरलैंड मजहरुल हक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? तो सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। सारण में ही नंगा हड़ताल हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। तो वही पूछ रहा है दूसरा का किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था। ऑप्शन बी। किस तिब्बत बौद्ध यात्री ने नालंदा और अदेंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्म स्वामिनी। ऑप्शन सी। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय में बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानों का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में मुगल सम्राट के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था 1580 में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? पुर्तगाल 1632 में, ये पुर्तगाल किया था, और अंग्रेज किया था 1551 में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो कानपुर युद्ध में। ऑप्शन ए। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र के रूप में कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नालंदा से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन हो गया था? तो बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन सी। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से या किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो सारण और वैशाली से। कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। ऑप्शन ए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? बृहद्रथ वंश का। ऑप्शन बी। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी।
मौर्यकालीन प्रांत में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राच्य का। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इस प्रकार हम लोग आज 8 सेशन सेट कंप्लीट कर लिए। तो इस सेशन में अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, उसमें आप लोग सुझाव दे दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।